हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 112। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो स्टूडेंट, हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, और जो आपका दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो पैरामैग्नेटिक होता कि डायमैग्नेटिक हो, इसको बारे में हम लोग देखे थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसह संयोजी यौगिक में समावयवता। उपसह संयोजी यौगिक में समावयवता, जैसे कि आप जानते हैं कि आइसोमर का मतलब होता है जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसका जो संरचना हो वो अलग अलग हो, उसको कहते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ये जो आपका आइसोमेरिज्म होता व्हेन complex compounds have same molecular formula but different स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और कहें कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ligands with the central metal atom or ions। जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो दिया गया, उसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, उसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। या तो कह सकते हैं कि जो आपका लिगेंड है वो लिगेंड इधर उधर प्रकार से आपका अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है, अंदर बाहर हो, या तो और भी अलग प्रकार से उसका अरेंजमेंट है, तब उस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं आपस में कहलाते हैं आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। और ये तो हो गया आपका आइसोमर्स, और ये जो फेनोमेनन है इस फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, कॉल्ड आइसोमर एंड इज कॉल्ड कर दिए इज कॉल्ड isomers but and this phenomenon is called isomerism।
और ये जो फिनोमिनन, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग समयावृत्ता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये जो आपका आइसोमेरिज्म है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो लिखिए इसमें आइसोमेरिज्म इन coordination compound can be classified by two ways, दो तरह से इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला होता है आपका स्टीरियोआइसोमर्स, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है आपका स्टीरियोआइसोमर्स। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखते हैं। ये डालते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स, इसको डिफाइन करते हैं। तो जो आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको हम लोग कहते हैं संरचना समावयवी। ये जो आपका स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, इसमें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा आपका, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतर होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो संरचना होगा वो अंतर होगा। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दिस आइसोमेरिज्म arises is due to the difference in their structure. In their structure of compounds, their structures of कंपाउंड्स, उसका जो कंपाउंड होगा, उसका जो यौगिक होगा, उसमें अंतर होगा, तो हम लोग कहेंगे उसको स्ट्रक्चर आइसोमर। और ये जो आपका स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, ये बेसिकली आपका 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग फिर से लिखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म are 4 types, are of 4 types, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। पहला जो आपका
पहला आपका आयनाइजेशन आइसोमर, पहला हेडिंग डालिए आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमरेज, मतलब आयनीकरण समयवता या आयनिक समयवता कह सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड आपका, या तो कहें कि जो आइसोमर होता है, आइसोमर का मतलब होता है आपका दो कंपाउंड में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो जो आपका दो कंपाउंड होता है उसमें एक जो लिगेंड आपका बाहर होगा और एक में आपका लिगेंड अंदर होगा, ठीक है। तो उस प्रकार के जो आपका आइसोमर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर। देखिए इसको डिफाइन करते हैं, दिस फॉर्म ऑफ isomerism arises due to when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion। तो जो आपका लास्ट वाला जो काउंटर आयन होता है, जो बाहर वाला काउंटर आयन होता है, स्टार्टिंग वाला की नहीं बात करें, वो काउंटर आयन आपस में डिस्प्लेस होते हैं, अंदर और बाहर होते हैं। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए आप। लेते हैं एग्जांपल, लेट्स सपोज आपका दिया गया CO NH3 होल 4 SO4 Br है। एक दिया गया कंपाउंड आपका CO NH3 होल 4 यहाँ पे करिए होल 5 NH3 होल 5 NH3 होल 5 Br हो गया आपका SO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका काउंटर आयन है इधर साइड वाला, राइट साइड वाला, यहाँ पर आपका बाहर में है, यहाँ पर आपका अंदर में है, समझिए। ये वाला जो है एक आपका इधर बाहर में है, ठीक है। तो Br आपका बाहर इधर, इधर आपका अंदर। तो अगर अंदर और बाहर रहेगा इस प्रकार से ये, तो इस प्रकार के जो आपका आइसोमर कहलाएंगे उसको कहेंगे हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर कहेंगे, ठीक है। तो इसका काउंटर आयन आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर में आ जाए और इसका जो
काउंटर आयन है आपका इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर में रहे, तो उस प्रकार के जो आइसोमर होते हैं तो ये दोनों आपस में आइसोमर कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। ये आपका आयनाइजेशन आइसोमर, याद रखिएगा अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये अंदर चला गया ये बाहर आ गया, तो इस प्रकार के जो आइसोमर होंगे वो आपका आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो आपका वो आपका लिंकेज आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर की बात करें। और भी इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं इसका, हो गया आपका CrC2O4 whole twice BrCl हो गया BrCl आप सपोज SO4 कर दीजिए, ये आपका हो गया CrC2O4 whole twice BrSO4 और Cl, तो ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो Cl है, Cl आपका बाहर आ गया इधर, और ये जो SO4 है वो आपका अंदर आ गया, ठीक है। तो आपका जहां पर देखिएगा E0 अंदर बाहर काउंटर आयन आपका, तो होगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर। बाकी सारा जो आपका एलिमेंट है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल, जो भी लिगेंड, सब सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो फिर आपका आइसोमर नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। हाइड्रेट आइसोमर, दूसरा आपका हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट या इसको हम लोग सोलवेट आइसोमर भी कहते हैं, इसको हम लोग सोलवेट आइसोमर भी कहते हैं। सोलवेट आइसोमरिज्म, चलिए पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आपका सोलवेट आइसोमरिज्म है या तो जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म, एक प्रकार का आपका स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म होता है। इसमें आपका H2O का योगदान होता है, जो भी आपका वाटर है। तो जो आपका वाटर है आपका अंदर होगा और एक बाहर होगा, तो H2O का जो डिफरेंस होता है अंदर और बाहर में, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहते हैं। देखिए इसको डिफिनीशन हम लोग करते हैं, डिफाइन करते हैं। हाइड्रेट isomerism is a special type of ionization isomerism।
स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। This type of isomerism arises due to the presence of water molecule H2O molecules in and outside the coordination sphere। देखिए ये जो आपका हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म एक प्रकार का आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, इसमें आपका H2O मॉलिक्यूल होता है। आयनाइजेशन आइसोमर नहीं होता इसमें, वही मतलब अंदर बाहर, एगो लिगेंड आपका अंदर होगा, एगो लिगेंड बाहर होगा। तो H2O जो मॉलिक्यूल है एगो आपका बाहर में काउंटर आयन के रूप में होगा राइट साइड में, और जो H2O होगा वो अंदर होगा एगो में पूरा पूरा। तो उस प्रकार के जो आपका आइसोमर बनेगा उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रेट आइसोमर या सोलवेट आइसोमर कहते हैं। देखिए इसको एग्जांपल हम देते हैं। इसे आपका CrH2O होल 6Cl3 आपका, और आपका है CrH2O होल 5Cl और Cl2H2O, इस प्रकार से आपका, ठीक है। तो ये जो आपका है एक चीज और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कलर होता, इसका कलर आपका होता वायलेट, इसका वायलेट कलर होता है इसका। इसकी बात करें तो इसका कलर आपका लाइट ग्रीन होता, ग्रीन के है लाइट ग्रीन, ये कलर होता है आपका लाइट ग्रीन कलर होता। अब देखिए इसमें ये जो पहला कंपाउंड है इसमें H2O आपका टोटल इसमें है, बाहर इसमें H2O नहीं है, काउंटर आयन के रूप में नहीं आपका। इसमें देखिए H2O आपका 5 हुआ है और ये आपका H2O बाहर है। तो इसमें जो आपका डिफरेंस हो गया काउंटर आयन में, वो डिफरेंस हो गया H2O का। तो इस प्रकार के जो आपका आइसोमर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमर या सोलवेट आइसोमर। इसमें आपका एगो H2O आपका बाहर रहेगा, एगो आपका अंदर, ठीक है। तो ये आपका अंदर बाहर हुआ एक प्रकार से, कहें कि H2O एक बाहर निकला, इसमें से एक क्लोरीन अंदर गया, तो ये आपका एक प्रकार का आयनाइजेशन आइसोमर होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपका H2O रहेगा, आयनाइजेशन आइसोमर में आपका H2O रहेगा, तो आपका हाइड्रेट आइसोमर होगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर चलते हैं, जो आपका थर्ड वाला। थर्ड आपका है लिंकेज आइसोमेरिज्म।
लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपका होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड आप जानवे करते हैं कि वैसे लिगेंड जिसका दो वो डोनर साइट होता है, दो डोनर साइट आइटम होता है, उसको कहते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड। मतलब कि उसका डेंटिसिटी वही होगा, सेम होगा डेंटिसिटी, लेकिन उसका जो आइटम के से उस आइटम से जो सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो अलग अलग आइटम के द्वारा, तो उसको कहते हैं ना एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। देखिए इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आपका कॉम्प्लेक्स consisting ambidentate ligand gives this kind of isomerism a monodentate ligand। मोनोडेंटेट लिगेंड करने के बाद इसका डेंटिसिटी 1, मोनोडेंटेट लिगेंड विद 2 और more than 2 donor site ये डोनर आइटम कह सकते हैं कि डोनर आइटम इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको कहेंगे हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड है, उसका 2 या 2 से अधिक डोनर आइटम साइट होना चाहिए, ये डोनर साइट होना चाहिए। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपका CO NO2 NH3 होल 5 प्लस 2 और दूसरा जो आपका कंपाउंड है वो आपका सपोज CO ONO NH3 होल 5 प्लस 2, ये आपका दिया गया। अब देखिए इसमें ये NO2 यहाँ पर है आपका ONO, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इस कोबाल्ट के साथ वो नाइट्रोजन के साथ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ONO यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है इस कोबाल्ट के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन की तरफ से बनेगा, इस प्रकार से आपका होगा ऐसा NO2। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कोबाल्ट की तरफ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो आपका ऑक्सीजन की तरफ से बनेगा, ठीक है। दोनों आपका NO2, ये भी आपका NO2, ये आपका ONO, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम है, लेकिन इसका जो डोनर साइट है वो डोनर आइटम अलग अलग है। नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इसमें ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। तो इस प्रकार के जो आपका आइसोमेरिज्म होते हैं उसको कहते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। हो गया आपका
लिंकेज आइसोमेरिज्म। हम कह सकते हैं इसे कि यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को कह सकते हैं कि लिंकेज ऑफ कोबाल्ट फ्रॉम इनसाइड। और इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें आपका हो जाएगा कि लिंकेज ऑफ कोबाल्ट फ्रॉम ओ साइड, मतलब ऑक्सीजन साइड हो गया, ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका ये दोनों आपस में आइसोमर लिंकेज आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो डोनर साइड हो अलग अलग होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which of the following compound have linkage आइसोमेरिज्म। आपका दिया गया है कंपाउंड, आपको चूज करना है कि कौन सा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो। पहला आपका कंपाउंड है COEN होल थ्राइस Cl3 है। बी CONH3 होल 6 और इसके साथ आपका CrEn होल थ्राइस BC हो गया आपका COEN होल ट्वाइस NO2 Cl Br डी वाला, डी ऑप्शन आपका दिया गया है CONH3 होल 5 ClBr। अब बताइए Br, अब बताइए इसमें कौन है जो कौन सा कंपाउंड आपको शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आप ध्यान रखिए कि जो आपका लिगेंड दिया गया है वो लिगेंड एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड कहने का मतलब उसका जो डोनर साइट है या जो डोनर आइटम है वो 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। अगर एक ही तरफ से आइटम का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा विद द सेंट्रल मेटल आइटम, then this compound, that compound should not show the linkage isomerism, ठीक है। तो इसमें देखिए आप एम्बिडेंटेड लिगेंड खोजिए, तो EN ये आपका इथिलीन डायमंड होता है, तो ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हो गया। NH3 इसमें भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हुआ, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हो गया। इसमें देखिए Cl
ये भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। इसमें देखिए NO2, ये जो आप कहा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। मतलब इसका जो डोनर साइट है वो 2 गो डोनर साइट हो गया, एक आपका नाइट्रोजन की तरफ से कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक आपका ONO, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन की तरफ से जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है आपका नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ये आपका बनेगा लिंकेज। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अब लास्ट देखते हैं, इसका जो 4th आइसोमेरिज्म है वो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। फोर्थ वाला आपका हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये इसमें देखिए, इसमें आपका 2 प्रकार के 2 आपका कोऑर्डिनेशन होते हैं, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक दूसरा के जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो आपका वायरी करते हैं। मतलब एक का जो सेंट्रल मेटल है वो दूसरे कंपाउंड में जाता है, दूसरा वाला उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अदला बदली होता है सेंट्रल मेटल आइटम का, लिगेंड उसी में रहता है, ठीक है। उसका जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसमें आपका अदला बदली होता है, उस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इट इज arises due to the mutual exchange of ligands। लिगेंड्स को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो कहें कि जो सेंट्रल मेटल उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन एनायनिक एंड केटायनिक spheres of a different metal ions in a complex। आपका म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन एनायनिक एंड केटायनिक स्पेयर्स ऑफ ए डिफरेंट मेटल आयंस इन ए कम्प्लेक्स। आपका कम्प्लेक्स दिया हुआ है, उस कम्प्लेक्स में लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। लिगेंड्स का ये एक्सचेंज, या तो आप कह सकते हैं उसका जो सेंट्रल मेटल है वो आपस में एक्सचेंज होगा। देखिए एग्जांपल समझिए, से आपका दिया गया CO NH3 आपका Cr
CN6। एक कंपाउंड ए दिया गया और जो दूसरा कंपाउंड आपका दिया गया है वो है CrNH3 6। इसके साथ आपका आ गया COCN6। देखिए ये जो CO है इस Cr के साथ बगल में आ गया और ये जो Ca है Cr ये CO के स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया एक दूसरे के सेंट्रल मेटल आइटम का है। या तो कह सकते हैं कि जो आपका NH3 था ये आपका इधर आ गया और ये हो गया इधर आ गया एक दूसरे के स्थान पर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका चेंज होता है लिगेंड्स का, या तो कहेंगे जो सेंट्रल मेटल का, उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर CO रहने दीजिए, लिगेंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिगेंड आ जाएगा CN6, यहाँ पर हो गया आपका Cr, हो गया आपका NH3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका देखिए जो आपका लिगेंड है यहाँ पर आ गया, ये वाला आपका लिगेंड इधर आ गया, लिगेंड आपका एक्सचेंज हो गया आपस में। आपका म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, होता आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर? चलिए देखिए तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है CONH3 Br दिया गया है SO4 एंड आपका है CONH3 SO4 Br। are related to each other as दोनों किस प्रकार से रिलेट करता है, मतलब किस टाइप का आइसोमेरिज्म है दोनों। आपका दिया गया ऑप्शन देखिए, पता करिए किस प्रकार का आपका आइसोमेरिज्म है ये। ये में आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ये आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, सी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है, डी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। बताइए किस प्रकार का आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें SO4 बाहर है, इसमें आपका SO4 अंदर, मतलब आपका क्या हो रहा, अंदर बाहर हो रहा। तो आपका इन आउट होगा लिगेंड का, ठीक है, और H2O नहीं हो, H2O को छोड़ करके। अगर H2O हो जाएगा तो फिर आपका स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर, फिर आपका हाइड्रेट आइसोमर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपका डिफरेंट फ्रॉम द H2O है लिगेंड, इसीलिए ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका the compounds CO SO4 आपका दिया गया NH3 होल 5 Br and CO SO4 NH3 होल 5 Cl represents which types of आइसोमेरिज्म, किस प्रकार का आपका आइसोमेरिज्म है। पहला ए में आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बी में आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, सी में आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, डी में आपका नो आइसोमेरिज्म। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। अब देखिए आइसोमेरिज्म पहले होने के लिए जितने भी इसमें एलिमेंट है इस कंपाउंड में, वो पूरा का पूरा एलिमेंट, पूरा का पूरा आपका आइटम, पूरा का पूरा आपका सेंट्रल मेटल इसमें होने चाहिए। लेकिन इसमें देखिए आपका क्या हो रहा कि क्लोरीन इसमें दिया, इसमें ब्रोमीन दिया गया, इसमें आपका नहीं क्लोरीन और है नहीं इसमें आपका और कोई ब्रोमीन, तो ये आपका अलग प्रकार का कंपाउंड हो गया, आपका अलग प्रकार के कंपाउंड हो गया। तो डिफरेंट कंपाउंड हो ही नहीं सकता है कि आपका आइसोमेरिज्म बने। इसलिए सबसे पहले आपका आइसोमेरिज्म को जो डिफिनेशन लिखवा है इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या डिफरेंट, इसमें Cl, इसमें Br, इसमें आपको दूसरा Cl Br नहीं, इसमें दूसरा आपका Cl नहीं। इस प्रकार के जो आपका आइसोमेरिज्म होगा वो आपका आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो कहें कि नो आइसोमेरिज्म। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, फोकस ऑन स्टडी। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बोर्ड आने वाला अभी, तो खूब ढूंढ के मेहनत करिए, रगड़ के एकदम धीरा तय करिए, तभी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, आप लोग बेहतर आगे कर पाइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।